बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हैदर खान अलहदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मुख्तसर सी वीडियो में बात करेंगे फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि इस टाइम फैसल हिल्स के रेट जो पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ गए थे अब दोबारा क्यों कम हो गए, या इस टाइम मल्टी गार्डन B17 के अंदर क्या सिचुएशन है, रमज़ान शरीफ में क्या होने वाला है, ईद के बाद स्पेशली क्या होगा, रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, अब हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मजीद करनी चाहिए या पहले वाली भी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट आपको इसी चैनल से मिलती रहे। अभी ये रिसेंटली मार्गला रोड का जो पहला पैच है GT रोड से लेकर D12 तक ये कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे अब ट्रैफिक भी रवान दवा है, किसी किस्म की कोई मुश्किलात यहाँ पे राइट नाउ नहीं है। जैसे ही इसकी ये ओपनिंग हुई है, जो काम यहाँ पे स्टार्ट था और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला है, तो लोगों ने फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर रेट में देखें तो कंपैरेटिवली मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के रेट में थोड़ा फ़र्क है। फैसल हिल्स के रेट कम है, वहाँ पे आपको 30-32 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिल जाता था। और उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी और एक चौधरी मजीद साहब ने एक अपनी जो एक मीटिंग में कहा था कि 15 मार्च के बाद फैसल हिल्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 15 मार्च के बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आएगी। और उसके अलावा दरमियान में एक और चीज ये हुई कि मल्टी गार्डन के चूंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है और इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाकायदा तौर पर हर 3 साल के बाद इसके मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शन से इसकी कमेटी बनती है और वो ही कमेटी इसका जो रूल एंड रेगुलेशन या मुकम्मल तौर पर इसका जो ऑफिस का कंट्रोल वो संभालती है। तो वो अभी चूँकि इलेक्शन की तैयारी थी और उसके लिए एक फ़ैसला किया गया कि 2 महीने के लिए मल्टी गार्डन का जो हेड ऑफिस है उसे क्लोज़ कर दिया जाए। ना वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र हो रही थी, ना कोई फाइल की वेरिफिकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से अब जो मल्टी गार्डन B17 के इन्वेस्टर भी थे वो भी फैसल हिल्स की जानिब चले गए। उन्होंने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद कुछ ही हफ्ते 10 दिन के बाद जो मल्टी गार्डन का ऑफिस दोबारा ओपन हो गया था। लेकिन अब ये हुआ कि जिन लोगों ने वहाँ पे 30-32 लाख का प्लॉट ख़रीदा था, वहाँ पे अब 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब कि ये कि उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बंदा सेम डे अगर लेट से आज प्लॉट ख़रीदा, आज की डेट से लेकर 15-20 दिन, महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर अंदर जो बेच दिया जाए उसे अमूमन हम समझते हैं कि ये एक बंदे ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, ये उसका पर्पस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का है। एक बंदा जो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनको किसी किस्म की परेशानी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उनको फ्यूचर में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस टाइम मुल्की हालात आपके सामने है। जो इस टाइम आपका मकबूजा लाहौर है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के मामलात हैं आजकल, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बुरी खबर आती है स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है, सेम एज इट इज़ आपका रियल एस्टेट भी डाउन हो जाती है। एक तो ये हालात बन गए। दूसरी ये है कि जो मल्टी के इन्वेस्टर थे, जब मल्टी की ट्रांजैक्शंस ओपन हुई, यहाँ पे ट्रांसफ़र ओपन हो गई, फाइल वेरिफिकेशन सारे प्रोसीजर ओपन हो गए, उसके बाद वो लोग दोबारा वापस आ गए मल्टी गार्डन B17 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर चौधरी मजीद साहब ने जब वो एक अनाउंसमेंट की, या एक सर्दियों का सीज़न था वो निकला और मौसम चेंज हुआ, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के ऊपर। तो लोगों ने 2 तरह के लोग उसमें एंटर हुए। एक वो थे जो शॉर्ट टर्म थे, एक वो थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जैसे मैंने पहले बताया, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी उनको वहाँ पे किसी किस्म का ना नुकसान और फिक्र की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह सिक्योर है और उनको किसी किस्म का वहाँ पे नुकसान नहीं होगा। हमेशा मारे जाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बहुत ही मार्केट के साथ डायरेक्टली राब्ते में होते हैं, अपने रेल्टर जो उनका जो डीलर होता है उसके साथ वो कनेक्शन में होते हैं, उनके साथ उनके रवाबित होते हैं, उनको पता होता है, या उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी पेमेंट है, मार्केट की सिचुएशन को आप देखकर हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें और जैसे ही आप मुनासिब समझें हमारी वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो वो जो रेल्टर्स या डीलर जिसके साथ आप अटैच होते हैं उसको मार्केट के अंदर पता होता है कि इस टाइम मार्केट किस फ्लो में चल रही है। जब रेट मुनासिब होते हैं वो चीज़ें बाइंग कर लेता है, और जब वो रेट थोड़े से ऊपर जाते हैं अब उसे पता होता है कि ये मार्केट जो है आर्टिफिशियल क्रिएट की जा रही है।
क्या ऐसे पॉसिबल है कि आज के दिन अगर रेट एक चीज़ का है जी 50 लाख रुपया, एक हफ्ते के बाद उसका 10 लाख हो जाए, अगले हफ्ते उसके अंदर 20 लाख मजीद इजाफा हो जाए? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए उसको टाइम चाहिए एक नेचुरल वे के लिए। तो अब यहाँ का जो रेल्टर है, जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, जो मार्केट के अंदर सुबह शाम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसको पता है कि ये एक आर्टिफिशियल मार्केट है। वो जैसे देखता है कि आज रेट लेट्स सपोज एक 5 मरला का फैसल हिल्स में पिछले दोनों 30 लाख रुपया था, जैसे ही उसने देखा कि वो 35 लाख का हो गया, उसने वहाँ पे अपने तमाम इन्वेस्टर्स की या अपनी जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी उसने वहाँ से निकाल ली। लेकिन जो लोग इंतज़ार करते रहे कि ये अब 30-32 लाख वाला प्लॉट जाएगा 50 लाख पे, या 50 लाख वाला जाएगा 70-80 लाख पे, हम तब जाके बेचेंगे, और वो लोग नुकसान में रह गए। क्योंकि जिन लोगों ने मखसूस टारगेट बनाया हुआ था, या मल्टी के लोग जो दोबारा इन्वेस्टर थे वो वापस मल्टी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट होगी, तो मार्केट ऐसा ऐसा जो उसका बैलून क्रिएट हुआ था, जो आर्टिफिशियल एक सिट्टाबाजी क्रिएट हुई थी, वो रिवर्स हुई है। वो रिवर्स होने के बाद अब वो लोग जो एक प्लॉट की 45 लाख रुपया डिमांड कर रहे थे, उनकी कोशिश थी 42-43 में बिक जाएगा, अब वो लोग 30 से लेकर 35 के दरमियान बेचने के ख्वाहिशमंद हैं। मार्केट में ये सिचुएशन हुई है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि रमज़ान शरीफ के बाद इंशाल्लाह दोबारा एक ये आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मार्गला रोड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी अप्रोच है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह जो नेचुरल रेट है जो एक स्लो इंशाल्लाह ऊपर जाता रहेगा। और ये जो आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट की जाती है ये तो डेफिनेटली नुकसानदेह होती है इन्वेस्टर्स के लिए भी, या जो लोग इसको नहीं समझ पाते। जो लोग इस तरह का सिट्टा क्रिएट करते हैं या इस तरह का एक बैलून क्रिएट करते हैं, वो वक्ती वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा भी लेते हैं, या अपने जितने भी उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स उनके होते हैं, उनको भी वो फ़ायदा दिला देते हैं। मगर हर बंदे के ये मार्केट समझ में नहीं आती। तो इसलिए एक तो आप अपने जो आपका डीलर है वो रेल्टर है, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नंबर मेरा आपके सामने। आपकी इंशाल्लाह मुनासिब जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा हो, या जिस रेल्टर्स या डीलर के साथ भी आप अटैच हैं आप उनके साथ काम करें, लेकिन आप मार्केट के फ्लो को लाजमी अंडरस्टैंड करें। अगर आप खुद नहीं समझते तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कब करनी है या कब निकालनी है आप उनके ऊपर छोड़ दें। अगर आप खुद डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मार्केट का अगर नहीं आइडिया, तो फिर आप नुकसान करेंगे। आपको नहीं पता चलता कि बाइंग किस टाइम करनी है, आपको नहीं पता चलता कि सेलिंग किस टाइम करनी है, फिर वो लोग फंस जाते हैं और मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाती है। अब उम्मीद इसके बाद यह की जा रही है कि ये दोबारा रेट इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा आपको ये चांस मिलेगा कि आप दोबारा अच्छे रेट के ऊपर अपने प्लॉट्स सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है या बहुत बड़ा अचानक जंप आने वाला है। यकीन कर लें मुझ पे इस बात का कि जब तक आपके मुल्की हालात नहीं ठीक होते, जब तक आपका गोल्ड, डॉलर और ये चीज़ें या आपका ऑयल के रेट कंट्रोल में नहीं आते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी किस्म का यहाँ पे बड़ा जंप एक्सपेक्ट कर सकें। ये छोटी मोटी मार्केट में तेज़ी आती रहती है, कभी अप कभी डाउन, ये चलता रहेगा। लेकिन मार्केट का ग्राफ जो इसकी नेचुरल हालत है, जो इसकी नेचुरल एक है एबिलिटी, वो इंशाल्लाह ऊपर की तरफ मार्केट आपको नज़र आएगी, उसमें आपको किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। इस टाइम मल्टी गार्डन B17 के रेट इंतहाई मुनासिब है। फैसल हिल्स के रेट भी इस टाइम बहुत ही माकूल हैं। जो लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेहतरीन आपके पास ये मौका है। आप मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें। जब आप ऐसे हालात के अंदर, जब मार्केट इंतहाई स्लो होती है और एक बड़ी डेवलपमेंट जो है एक एरिया में हो जाती है या नई अप्रोच मिल जाती है, उस टाइम हमेशा आप कोशिश करें कि आप कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कमर्शियल प्लॉट्स आपको बहुत बड़ा जंप देते हैं बनिस्बतन रेजिडेंशियल प्लॉट के। उसके बाद अगर रेजिडेंशियल प्लॉट में देखा जाए तो आपको कनाल के प्लॉट, 2 कनाल के प्लॉट ज़्यादा कंपैरेटिवली रेट या प्रॉफिट देते हैं, बजाय इसके कि आप छोटे प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करें। जब मार्केट फ्लो में जा चुकी होती है, जब मार्केट चल चुकी होती है, उस टाइम आपको चाहिए कि आप उसकी सूरत हाल को देखकर छोटे प्लॉटों में भी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको बड़े प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि उसके अंदर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सके। इस तरह की अपडेटेड वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। मल्टी गार्डन B17 में, फैसल हिल्स में, फैसल मार्गला सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुझे खिदमत का मौका ज़रूर दें। इंशाल्लाह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको सर्विस दूंगा। मुनासिब जगह के ऊपर, मुनासिब टाइम के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, और जब आपको वहाँ से
इन्वेस्टमेंट निकालनी हुई, इंशाल्लाह आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको उसका मशवरा देंगे कि ये वो टाइम है जब आप मार्केट से एग्ज़िट कर लें। और उसके बाद जैसे ही फिर हालात दोबारा माकूल होते हैं या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि कोई चीज़ इंतहाई मुनासिब मार्केट में मिल रही होती है, दोबारा इंशाल्लाह इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी भी अवेल करने का मौका आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा एक अपडेट और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।